हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले टाइम ऑफ सप्लाई। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर है, ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया लेक्चर है। मैंने काफ़ी सारा आपके पेपर एनालिसिस किए 3-4 सालों का। उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको रेगुलर बेसिस पे आता है या फिर हर अटेम्प्ट में आता है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने कवर कराया है। ये लेक्चर आपका पूरा चैप्टर का कवरेज नहीं है, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 5-6 पेपर का एनालिसिस किया है और आपका जो मुंबई यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो कॉलेज है, वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज खान और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एग्ज़ाम में 20 मार्क्स तक आता है। मतलब अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आप ऑलमोस्ट पास हो जाओगे इस पेपर में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम ऑफ सप्लाई हम 2 चीज़ों का निकालेंगे। इन केस ऑफ गुड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, इन केस ऑफ गुड्स, एंड दूसरा केस है इन केस ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले हम गुड्स का केस पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकलेगा, एंड अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा। अच्छा, मूवमेंट से हम क्या समझते हैं? मूवमेंट से हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी गुड्स डिलीवर हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट, तो अगर आपको आपके हाथ में आकर के वो गुड्स डिलीवर कर रहा है तो देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है। बट कभी कभी क्या होता है कि गुड्स में मूवमेंट नहीं होता, गुड्स आपको एक स्पेसिफिक जगह पे आकर के उसको लेना पड़ता है या फिर उसका यूटिलाइज करना पड़ता है, तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। तो वही देखेंगे हम कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, एंड अगर मूवमेंट नहीं है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हम 2 चीज़ें चेक करते हैं। आपका डेट ऑफ रिमूवल क्या है, मतलब आपके वेयर हाउस से या सप्लायर के वेयर हाउस से गुड्स रिमूव कब हुआ है, एंड आपने इनवॉइस कब इशू किया है। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपने डेट ऑफ रिमूवल क्या है, आपने गुड्स कब रिमूव किया अपने वेयर हाउस से, एंड दूसरा आपने इशू कब किया है इनवॉइस। तो ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इन केस अगर आपके गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो उस केस में हम ये देखते हैं कि गुड्स आपको अवेलेबल कब हो गया यूज करने के लिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये दोनों में से जो जल्दी होगा, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर हम 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जो आपको एग्ज़ाम में आया था, सेम 5 नवंबर 23 के एग्ज़ाम में आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रा सा भी आता है तो यकीन मानिए आपका 10 मार्क्स कहीं पे नहीं था। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, आपको आपकी स्क्रीन पे भी वो क्वेश्चन दिख जाएगा। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। वहाँ पे 7-8 केसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे डेट ऑफ रिमूवल दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। अच्छा, जब डेट ऑफ रिमूवल हम वर्ड सुनते हैं तो हमको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये गुड्स का केस है, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि व्हेन देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती है। पहला, अगर मूवमेंट है तो अलग केस है, अगर मूवमेंट नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा। तो अगर मूवमेंट है तो हम वहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल कंसिडर करते हैं, अगर मूवमेंट नहीं होता तो हम डेट ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू दी कंज्यूमर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें इस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है और ये गुड्स का केस है। तो इसमें कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में, हमें 3 चीज़ें दी हुई है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। हमें रिक्वायर्ड कौन सी चीज़ें हैं? डेट ऑफ रिमूवल जो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पेपर में, एंड डेट ऑफ इनवॉइस आपको दिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, वो आप इग्नोर करोगे, उसको ऐसा कट मार देने का।
ठीक है, तो वो दोनों भी डेट अब अगर सामने लिखो, अब कॉलम बनाओ, ठीक है, यहाँ पे रिमूवल का डेट लिखो, यहाँ पे इनवॉइस का डेट लिखो, और ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इज 1 जनवरी 2022 एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 9 जनवरी 2022। तो 9 जनवरी एंड 1 जनवरी विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे अपना जो पहला केस है, फर्स्ट केस में अपना जो पहला टाइम ऑफ सप्लाई है वो 1 जनवरी 2022 होगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरे केस में डेट ऑफ रिमूवल इज 23 जनवरी एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस 1 जनवरी 2022। 23 जनवरी और 1 जनवरी दोनों में से पहले कौन आता है, 1 जनवरी आता है। तो इस केस में आपका जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको देखना है डेट ऑफ रिमूवल क्या है और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। वो दोनों में से जो अर्लियर होगा, जो पहले होगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिस्टेक मत करना प्लीज़, ठीक है। अभी मैं आपको सीधा टाइम ऑफ सप्लाई बता देता हूं दोनों भी केस में। तो केस 1 में आपका टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी 2022 दैट इज रिमूवल ऑफ गुड्स रहेगा। दूसरे केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी 2022 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। तीसरे केस में दोनों भी सेम है, डेट ऑफ रिमूवल भी सेम है एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी सेम है, तो कोई भी एक डेट लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में फोर्थ केस में आपका डेट ऑफ रिमूवल इज 15 फरवरी 2022 एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 17 फरवरी 2022। तो दोनों में से जो अर्लियर है दैट इज 15 फरवरी, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं। इस क्वेश्चन में मूवमेंट इन्वॉल्व था तो हमने ये रिमूवल के बेसिस पे किया। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम लोग क्या बेसिस लेंगे कि गुड्स कब अवेलेबल हो गया कंज्यूमर को, वो बेसिस ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सेम 5 का ही है, दिसंबर 22 के एग्जाम में आया था। आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हर अटेम्प्ट में आता है, 20 मार्क्स तक आएगा आपको, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और बहुत ही आसान आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसमें डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ था, तो हमने क्या लिया था, डेट ऑफ रिमूवल और इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो पहले है वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर वाला ही कॉन्सेप्ट था अपना। लेकिन इसमें एक और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मैंने क्या बोला कि अगर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या फिर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये दोनों के अलावा, तो आप उसको कट मार दो, उसको ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 7-8 केसेस हैं। तो पहला केस ये है कि गुड्स आर मेड अवेलेबल टू दी कंज्यूमर का पहला डेट है 10 अक्टूबर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 13 अक्टूबर। तो दोनों में से जो पहले है दैट इज 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर क्या हो जाएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जांपल के लिए यहाँ पे गुड्स अवेलेबल एंड यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 10 अक्टूबर है अपने केस में और यहाँ पे 13 अक्टूबर है। तो दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 10 अक्टूबर। तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर। इसी तरह से हमें 8 केसेस करने हैं। तो सेकेंड केस में है 14 नवंबर अपना डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर है एंड 12 नवंबर जो है वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। तो दोनों में से जो अर्लियर रहेगा दैट इज 12 नवंबर। तो 12 नवंबर अपना क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझे, सिर्फ ये देखना है कि 2 डेट दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको 3 डेट दिया हुआ रहता है, आपको फिल्टर करना रहेगा बस
कि आपको कौन सा डेट चाहिए, कौन सा डेट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपके काम का नहीं है। आपके काम का सिर्फ 2 डेट था कि किस दिन पे आपको वो गुड्स अवेलेबल हो गया है एंड किस दिन आपको इन्वॉइस इशू हो गया है। दोनों में से जो पहले रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई थिंक ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है। पहला केस था 10 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021, दोनों में से जो पहले रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो 10 अक्टूबर पहले था तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सेम रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक ही डेट लिखना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ गया रहेगा। अगर लेक्चर पसंद आया रहेगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए लेक्चर को। थैंक यू।